वाव! तो फाइनली डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए कुछ आया इस बार और हायर नंबर्स में आया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में पूरा सूखा पड़ गया था। या तो ग्रेजुएशन के लिए वैकेंसी आ रही थी, या तो आईटीआई के लिए आ रही थी, या नॉर्मल ग्रेजुएशन अदर देन टेक्निकल के लिए आ रही थी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग का अब ऐसा लग रहा था कि पूरा खत्म हो गया है। लेकिन गुड न्यूज़ कि एचपीसीएल जो कि एक महारत्न कंपनी है इस बार, उसमें डिप्लोमा इंजीनियर स्पेशली में अगर मैं मैकेनिकल को बोलूँगा तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। एक बात याद रखना दोस्त, कभी भी है ना 1000 या 2000 3000 वैकेंसी नहीं आएगी, ये याद रखना। ये कि 2000 वैकेंसी आएगी तब मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। 15 20,000 25,000 तो पूरी कंपनी की स्ट्रेंथ होती है, तो उतनी वैकेंसी आने से रही। जितनी भी वैकेंसी इस बार 3 डिजिट में वैकेंसी आई है मैकेनिकल के लिए, और बाकी जो कोर ब्रांच है उसके लिए भी आई हुई है। विल सी लेटर ऑन इन डिटेल। सो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप सभी का स्वागत है वीआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे मैं टिप्स और ट्रिक्स लाते रहता हूँ, और जो भी पीएसयू है या अलग अलग गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी, वहां पे मैं उसके वीडियो बनाता रहता हूँ। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरा देखना। तो सबसे पहले ये एचईसीएल की जो है, इनको एक टैलेंटेड और मोटिवेटेड कैंडिडेट की जरूरत चाहिए। तो राइट, एंड दूसरी की इसकी जो एप्लीकेशन होगी दोस्तों पूरी ऑनलाइन होगी, और ये मार्केटिंग डिवीजन की वैकेंसी है। मार्केटिंग डिवीजन, प्रोसेस डिवीजन, प्रोडक्शन, ये क्या है? देखो, मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आप मार्केटिंग किस चीज की करते हो? रॉ मटेरियल की तो करोगे नहीं, जैसे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में, राइट? तो मार्केटिंग डिवीजन में एचपीसीएल में क्या है कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आया, जो फ्यूल बन के आया, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, जैसे आपका डीजल हो गया, जैसे आपका ये एलपीजी हो गया, राइट, लूब ऑयल हो गया, तो अब यहाँ पे रिफाइनरी में बन गया है, अब आपको कस्टमर तक लेके जाना है, राइट? तो आपके कॉमर्शियल कस्टमर होंगे, आपके रिटेल कस्टमर होंगे, जैसे हमारे घर पे सिलेंडर आता है, राइट, एचपी का आता है, इंडियन ऑयल का आता है, बीपीसीएल का आता है, इस तरीके से भारत गैस का, राइट? तो मार्केटिंग डिवीजन में जैसे आपका बॉटलिंग प्लांट हुआ, बॉटलिंग प्लांट सब आपका एलपीजी सिलेंडर में भर दिया गया, राइट? तो उस सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी के पास लेके जाता है, फिर एजेंसी आपके घर पे लेके आता है। तो आपको कोई सिलेंडर घर पे लेके नहीं आना है, लेकिन वहां तक की चैनल की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, मोरलोस, राइट? अब जैसे ये वैकेंसी जो है वो डिप्लोमा के लिए है, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आपके ऊपर एग्जीक्यूटिव होंगे, राइट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स होंगे, मैनेजर होंगे, सीनियर मैनेजर होंगे, डीजीएम होंगे, जीजीएम होंगे, तो वो हायरार्की रहती है। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी 15 जनवरी थी, वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूं, आई एम सो सॉरी, और 14 फरवरी लास्ट है, राइट? मैकेनिकल के लिए खास करके आप देख सकते हो 130 वैकेंसी है 3 डिजिट में, और ऑब्वियसली ये जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी और इसमें डिवाइड होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, लाइकवाइज इसलिए इलेक्ट्रिकल की भी है और इंस्ट्रूमेंटेशन की है, केमिकल की सरप्राइजिंग 2 वैकेंसी है, राइट? और सब में फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा चाहिए। आपने ऑनलाइन किया हुआ है, डिस्टेंस किया हुआ है, करस्पॉन्डेंस किया हुआ है, पार्ट टाइम किया हुआ है, इवनिंग क्लासेस से किया हुआ है, दैट विल नॉट बी एलिजिबल, क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे अच्छी बात मुझे इस बार फ्रेंड्स, इस बार क्या लगी वैकेंसी पता है? कि ये लोगों ने एज लिमिट 25 दिया हुआ है, जो कि जनरल के लिए, हालांकि उसमें ओबीसी एसटी का रिलैक्सेशन मिलेगा, पीडब्ल्यू का रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन होता क्या था पता है ऐसी वैकेंसी में, कि नॉर्मली लोग डिप्लोमा पास करके, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, लोग सिर्फ वैकेंसी बता के चले जाते हैं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, होता क्या है पता है? कि जब ऐसी वैकेंसी जब आती है ना, तो करते क्या है कि एक यंग लड़का डिप्लोमा इंजीनियर है, वो एक समझ लीजिए 19-20 साल में उसने कंप्लीट किया है, 21 साल में तो ऐसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, मैं 20 साल लेके चल रहा हूं, लेकिन उसका कॉम्पिटिटर वहां पे कौन एग्जाम देने जाता है? मोस्ट ऑफ जो 30 या 28 साल का हो गया है, क्योंकि एज लिमिट तब ज्यादा रहती थी, राइट? तो उसने, अब वो क्या है ना, वो मंझा हुआ खिलाड़ी है, उसको पता है किस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम में वो फेल हुआ तभी तो वहां पे दे रहा है वो, राइट? तो एक सैचुरेशन उसका लेवल आ गया, तो वहां पे उसका चांसेस बढ़ जाता है। साथ ही साथ जब कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी इंटरव्यू में बैठ रहा है, तो उसको पता है कैसे मैनिपुलेट करना है, और क्या क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होंगे, उसका आंसर कैसे देना है, और सामने वाली कंपनी जो जो आपका इंटरव्यू ले रही है, उसको भी तो एक मंझा हुआ खिलाड़ी चाहिए। वो एक 20 साल का लेगा कि 28 साल का एक्सपीरियंस बंदा लेगा, क्योंकि उसको ट्रेन करने में कम टाइम लगेगा। तो ये मुझे इस बार बहुत अच्छी चीज लगी कि ये लोगों ने एज लिमिट 25 रखा हुआ है, राइट? एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है, यहाँ पे लोगों ने ऑलरेडी स्पेशली मेंशन किया अगर आपको एक्सपीरियंस भी है तो भी आप पोजीशन, मतलब इस पोजीशन के लिए एलिजिबल है, राइट? मैकेनिकल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल, जो चीज अंडरस्टूड है वो नहीं बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए सबका मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड दिया हुआ है कि आपका 60% मार्क्स चाहिए यूआर और ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस के लिए, और 50% जो आपका है एसटीएससी पीडब्ल्यू के लिए कैंडिडेट के मिनिमम इतना परसेंटेज आपका डिप्लोमा में चाहिए। अब
बात आती है कि सिलेक्शन कैसे होगा भाई, फटाफट बता रहा हूं मैं। सिलेक्शन होगा आपका, यहां पे लिखा हुआ सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, वो एमसीक्यू टाइप होगा, राइट। डिटेल में ये लोग बताने वाले हैं कि क्या सिलेबस होगा, कैसा होगा, सब कुछ आगे ऐसा बोलेंगे, पब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, वो आप पास करेंगे तो फिर जीडी के लिए बुलाएंगे, और बाद में जीडी के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये मोरलेस एक जनरल प्रोसेस रहती है। तो यही पे यहाँ पे मेंशन है स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, जो भी है उनका फाइनल रिक्वायरमेंट जो वहां पे है उस हिसाब से, राइट। तो आपका इस तरीके से 2 सेक्शंस रहेंगे। ये लोगों ने बोला हुआ है यहाँ पे डिटेल में कि देखिए, डिटेल्स रिलेटेड टू द सिलेबस एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, शॉर्टलिस्टिंग मेथोडोलॉजी, सिलेक्शन प्रोसेस विल बी अपलोडेड ऑन आवर वेबसाइट प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। ऑलराइट, तो डिटेल में देंगे ये लोग। सबसे पहले जो जनरल एप्टीट्यूड है, तो जनरल एप्टीट्यूड में आपका क्वांटिटेटिव आ गया, डाटा इंटरप्रिटेशन आ गया, वर्बल हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, ये सारा चीजें जो हम लोग पढ़ते हैं। और दूसरा कि आपका टेक्निकल वाला पार्ट होगा, जो कि आपकी मैकेनिकल है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, केमिकल है तो केमिकल का, इलेक्ट्रिकल एंड लाइकवाइज। ऑलराइट, तो आपका डिसिप्लिन के रिलेटेड इसमें मार्क्स रहेंगे। अब पैसे की बात कर लें। पैसे की बात में मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आईटीआई या डिप्लोमा वाला इंजीनियर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री में आज काम कर रहा है, उसको एक 15,000 का मजूर बना के रख दिया गया है। आई एम सॉरी टू से, बट ये फैक्ट है। आपको 10,000 और 15,000 का भी फायदा बताया जाएगा कि देखो आपको 10,000 दिया जा रहा है, देखो आपको 15,000 दिया जा रहा है। तो ऐसे सिनारियो में, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, जिसने पाया उसने डिप्लोमा कर लिया, या ग्रेजुएशन करने के बाद भी वो डिप्लोमा के पोस्ट पाके काम कर रहा है, ऐसी भी हालातें हैं, राइट। तो मैं समझता हूं कि इन कंडीशंस के बीच में आपको अप्रोक्स अगर 10 लाख का सीटीसी मिल रहा है डे 1 से, राइट, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं होगी। और अगर आप में है टैलेंट तो आप मत दीजिए, फिर आप ग्रेजुएशन करिए, और आपके पास अगर D2D में ग्रेजुएशन किया है तो भाई गेट की एग्जाम क्रैक करिए, या ग्रेजुएशन लेवल की करिए। डिप्लोमा लेवल पे मुझे लगता है इससे बेस्ट सीटीसी आज का जो सिनारियो हो नहीं सकता। और 10 लाख सीटीसी का मतलब ये नहीं है कि आपने 12 से डिवाइड कर दिया तो लगभग 88 या 89,000 या 87,000 जितना आपका हर महीने आ जाएगा, नहीं, ये सीटीसी है। सीटीसी का मतलब क्या है फ्रेंड्स, अगर कोई फ्रेशर है तो मैं बताना चाहता हूँ। सीटीसी का मतलब है कि अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो 1 साल में कंपनी को आपको पालने में कितना पैसा लगेगा। अब आपके मेडिकल के एक्सपेंसेस भी आ गए, जितना भी बोनसेस लेके हर चीज को लेके इतना कंपनी को कॉस्ट करना पड़ता है, आपके ऊपर खर्चा करना पड़ता है। तो वो 10.5 लाख है। ऑन एंड सैलरी लगभग अगर मैं बताऊं तो आपका एरिया के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, क्योंकि एचआरए जो होता है, जो एचआरए फ्रेंड्स होता है, ये एचआरए, राइट। तो ये एचआरए जो होता है ये अलग अलग टीआर 3, टीआर 2, 1 या रूरल एरिया, इस हिसाब से चेंजेस होते हैं। लेकिन बेसिक पे अगर आपका 30,000 है, फिर उसके आपको डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, कैफेटेरिया अलाउंस मिलता है, और अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे पीआरपी होता है महारत्न में। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया और आपने भी परफॉर्म किया तो आपको एक अच्छी अमाउंट बोनस के रूप में मिलती है आपके लेवल के अकॉर्डिंग। मैं इस एग्जाम की कैसे तैयारी करना है और क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन सी बुक रिफर करना है, अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाओ। तो डेफिनेटली मैं इसको वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इस एग्जाम की डिप्लोमा लेवल पे इसकी तैयारी करनी है, राइट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।